मेम साहब, मेरा काम हो गया, मैं घर जाऊं। अरे यह क्या, आपने खाना नहीं खाया? दीपा, जो नताशा की नौकरानी थी, वह एक के बाद कई सवाल करे जा रही थी। नताशा, हाँ तू जा दीपा, पर आपने खाना? नताशा, मेरा दिल नहीं कर रहा है, तू जा, मैं खा लूँगी बाद में। नताशा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके पति आकाश बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहते थे। ऐसे में दीपा सुबह से शाम तक नताशा के साथ रहती थी। उसकी 3 बजे छुट्टी हो जाती थी, पर नताशा के अकेलेपन या कभी उसकी बीमारी के कारण वह शाम तक रुक जाती थी। आकाश को दीपा पर भरोसा था कि वह नताशा और घर का ख्याल रखेगी। नताशा की सास जब से गुड़िया का जन्म हुआ तब से बड़ी बहू नैना के घर ही रहने लगी थी। नताशा ने तब दीपा को सहायता के लिए नौकरानी के तौर पर रख लिया था। उसने बहुत जल्दी घर, गुड़िया और कामों की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। नताशा को भी अकेलेपन का साथी मिल गया था। दीपा ने देखा कि नताशा के सिर में दर्द हो रहा है, तो उसने घर जाने की बजाय पहले उसके सिर में तेल मालिश कर दी, फिर उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया और गुड़िया के साथ खेलने लगी। नताशा ने उससे कहा, तू अब घर जा, तेरी बेटी धानी तेरा राह देख रही होगी। इस पर दीपा ने कहा कि उसे पढ़ने से फुर्सत कहाँ, जो राह देखेगी। उसे पता है कि माँ मेम साहब के पास ही है, अब वह शाम तक यहीं रहेगी। नताशा को याद था कि एक बार गुड़िया की तबीयत खराब थी, तब भी दीपा दिन रात यहीं रहती थी। उसने कभी इसके लिए ज़्यादा पैसे भी न मांगे थे। नताशा उसे महीने की तनख्वाह और खाना या पुराने कपड़े दे देती थी। वह उसमें ही खुश रहती थी। एक बार नताशा की सास उसके घर आई तो उन्होंने दीपा के खिलाफ उसे सजग रहने को कहा। उनका कहना था कि ऐसे लोग शुरू में सीधे दिखते हैं, पर बाद में कुछ वारदात करने में भी कम नहीं होते। पर नताशा जानती थी कि दीपा ऐसी नहीं है। पिछले 1 साल से वह देख रही थी कि दीपा बहुत ईमानदारी से काम कर रही थी। वह अक्सर दीपा से कहती थी कि तू न होती तो मेरा और गुड़िया का क्या होता। तूने अपनी नौकरी से बढ़कर हमारा साथ दिया है। एक दिन दीपा ने कहा, मेम साहब, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। नताशा हैरान थी, क्यों उसने कभी ऐसे छुट्टी के लिए नहीं कहा था। नताशा ने कहा कि ठीक है, साथ ही छुट्टी का कारण पूछा तो वह बोली कि उसकी बेटी धानी का जन्मदिन है। नताशा ने पूछा कि वह उसे क्या तोहफा दे रही है। इस पर दीपा बोली कि बस हम माँ बेटियाँ साथ रहेंगे, मैं उसकी पसंद का खाना बना दूंगी और उसे 100 रुपये दे दूंगी ताकि वह कुछ ले सके। नताशा ने सोचा कि 100 रुपये में भला क्या आ सकता है। दीपा चाहती तो मुझसे पैसे मांग लेती, पर उसकी यह आदत बहुत अच्छी थी कि वह जितनी चादर उतना पैर फैलाव वाले सिद्धांत पर चलती है। अगले दिन सुबह नताशा ने दीपा को फ़ोन किया और घर बुलाया। उसने धानी को भी साथ चलने को कहा। जब वे दोनों आई तो नताशा ने कहा, मेरी सहेली की बेटी का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए कपड़े लेने हैं। उसकी लंबाई धानी जितनी ही होगी, तो मैं चाहती हूँ कि धानी और तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो ताकि मुझे कपड़े लेने में आसानी हो। नताशा ने सोचा कि शायद दीपा छुट्टी के दिन आने से मना कर देगी, पर दीपा चलने को तैयार हो गई। उसने गुड़िया को गोद में ले लिया। वे लोग कई दुकानों पर गए। नताशा ने देखा कि दीपा बार बार गुड़िया को गोद में उठा लेती थी। नताशा ने कहा कि वह पैदल चल सकती है, पर दीपा ने नहीं सुनी। एक दुकान में धानी के साइज के बहुत अच्छे कपड़े मिल गए। नताशा ने जब धानी को कपड़े लगाकर देखे तो वह बहुत खुश और सुंदर लग रही थी। धानी के गोरे रंग पर वह कपड़े बहुत जच रहे थे। दीपा ने वह कपड़े जल्दी से नताशा को दे दिए। वह नहीं चाहती थी कि धानी के दिल में भी कपड़े लेने के विचार आए। धानी समझ गई और बोली कि माँ, मुझे पता है कि यह मेम साहब किसी और के लिए ले रहे हैं, मुझे यह कपड़े नहीं चाहिए। नताशा ने रास्ते में एक बेकरी से केक और कुछ खाने की चीज़ें भी ले ली। घर आकर नताशा ने मुस्कुराते हुए धानी को वह कपड़े देकर उसे पहनने को कहा। दीपा चौंक गई। वह बोली,
मेम साहब, आप यह कपड़े मेरी बच्ची के लिए, मतलब उसके शब्द बोले भी नहीं जा रहे थे। तभी कमरे में से नताशा के पति आकाश आए और बोले, हाँ दीपा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि नताशा ने यह सब किया। मैं काम के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहने लगा था, नताशा को भी भूल गया था। तब तुमने इस घर को संभाला, वह भी बिना किसी लोभ लालच के। मैं जब घर आया तो नताशा ने मुझे बताया कि आज धानी का जन्मदिन है, तो हमने तुम्हें और धानी को सरप्राइज देने का सोचा। अगर हम तुमको पहले ही यह बता देते तो तुम मना कर देती, सो इसने तुमसे झूठ बोला था। धानी ने खुश होकर वह कपड़े पहने, जिसे देख दीपा की आंखों में आंसू आ गए। इतने अच्छे कपड़े खरीदने का तो वह सोच भी नहीं सकती थी। उसने कहा, मेम साहब, मैंने जो कुछ भी किया वह मेरी नौकरी का फर्ज था। नताशा ने कहा, और आज जो हमने किया वह हमारा फर्ज था। क्या तुम लोगों को अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं? आज मना मत करना। दीपा ने कहा, मैं आपका यह एहसान कैसे? नताशा बोली, यह एहसान नहीं, एक तोहफा है बस। आकाश ने कुछ रुपए बंद मुट्ठी से दीपा के हाथ पर रख दिए और कहा कि कल तुम माँ बेटी कहीं घूमने चले जाना। उसके बाद धानी ने केक काटा और दीपा व नताशा ने मिलकर खाना लगाया। सब चीज़ें धानी की पसंद की थी। धानी कितनी खुश दिख रही थी। दीपा ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और नताशा और उसके परिवार को दुआएं देते हुए चली गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गरीब लोग भी इंसान होते हैं और अमीर लोगों को बराबर गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।